मैं आशीष राजपुरोहित वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आज की हमारी गप से तात्पर्य है कुछ मैं ऐसी स्टोरीज या ऐसी कुछ कहानियाँ जो आपके समक्ष लेके आऊँ, जो कहानी आपको मोटिवेटेड या उत्साहित करे। गप का तात्पर्य यही है कि मैं ऊर्जावान कुछ कहानियाँ आपके लिए लेके आऊँ। जो आज की गप है उसका हमारा टॉपिक है बिना भलाई किए भलाई ना लेना। यानी यदि आपने किसी व्यक्ति विशेष की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद ना की है, फिर भी वो व्यक्ति आकर आपको धन्यवाद देता है, तो मुझे लगता है कि आपको उस धन्यवाद को स्वीकार नहीं करना चाहिए और आपको सीधा बोल देना चाहिए कि जो ये तेरा कार्य हुआ ये मैंने नहीं किया, इसमें मेरी 1% भी भागीदारी नहीं है। लेकिन हम इसका थोड़ा उल्टा चलते हैं, यानी हमने जिसकी भलाई की है तो सामने से जाके बोलता है भाई जी मैंने तो तेरी भलाई की, थैंक यू तो बोलना पड़ेगा। और यदि कभी कभार भलाई ना करे फिर भी सामने वाला आके बोल देता है थैंक यू, वो भी वाहवाही हम लेते हैं। हाँ या ना? हर किसी व्यक्ति की एक प्रवृत्ति होती है प्रसिद्ध होना, फेमस होना। हर किसी को अच्छा लगता है फेमस होना और 2-4 रुपए होना, 2-4 नहीं बल्कि 2-4 करोड़ अरबों खरबों में ऐसे कुछ। तो मतलब एक आदत है मनुष्य की, एक मनुष्य प्राणी की टेंडेंसी है कि प्रसिद्ध होना। तो उसके संदर्भ में एक बहुत बढ़िया स्टोरी है जिसने मेरी लाइफ में एक बहुत ही बढ़िया स्थान रखा है। मैं आशा करता हूं यदि मैं ये कहानी आपके साथ साझा करता हूं तो ये कहानी आपकी लाइफ के लिए एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट रहेगी। चलो शुरू करें आज की कहानी, आज की गप। हाँ या ना? चलो करते हैं शुरू। एक व्यक्ति होता है, वो अपनी बाइक को अपने गांव से शहर ले जा रहा होता है। बाइक यानी मोटरसाइकिल ले जा रहा होता है। वो जैसे ही अपना सफर प्रारंभ करता है तो बीच में शहर आने से पहले एक पुल आता है, तो वो अपनी बाइक को पुल के ऊपर लेता है। पुल के नीचे एक छोटा सा नाला बह रहा होता है। तो व्यक्ति जैसे ही पुल के ऊपर चढ़ता है तो वो देखता है कि उस पुल के साइड में 25-30 जने व्यक्ति ऊपर खड़े हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं। कुछ व्यक्ति जोर से चिल्ला रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसी आवाज़ें निकाल रहे हैं। वो व्यक्ति वहाँ जाता है, वहाँ जाने के बाद अपनी बाइक को एक साइड रखता है। वो देखता है ऐसा क्या हुआ कि लोग चिल्ला रहे हैं। वो पुल के एक साइड जाकर नीचे की ओर देखता है कि 3 जने छोटे से बच्चे उस नाले के अंदर डूब रहे होते हैं। तो बच्चे भी नीचे से चिल्ला रहे कि बचाओ बचाओ बचाओ। 50-60 जने व्यक्ति भी खड़े हैं वहाँ पे, जितने में मीडिया वाले भी आ जाते हैं अपनी कवरेज दिखाने के लिए कि आज की लेटेस्ट न्यूज़ या ताज़ा न्यूज़। तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उस पुल के अंदर पुल के नीचे कूद के उस नाले के अंदर उन 3 बच्चों को बाहर निकालना। वो व्यक्ति जो अपनी बाइक से नीचे उतरता है वो उसके अंदर कूदता है। कूदने के बाद जैसे तैसे करके उन बच्चों को बाहर ले आता है। जैसे ही वो उन बच्चों को बाहर ले आता है तो आपको पता है लोग वैसे कैमरा लगा के खड़े हैं, आप अच्छा काम करोगे या बुरा कांड करोगे, तो दोनों के लिए लोग पहले से तैयार हैं कि आपको वाहवाही मिलनी चाहिए। यदि अच्छा काम किया तो भी आपको वाहवाही मिलेगी, यदि आपने बुरा कांड कोई किया है या काम कोई किया है उसके लिए भी आपको जो वाहवाही मिलनी है वो मिलनी है। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना, हर किसी के पास अपने आप में पास एक मोबाइल है। जैसे ही कैमरा ऑन किया आप वीडियो शूट करना शुरू कर दो। इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई परमिशन हो वो हो, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे ही वो बचा के बाहर आता है तो बड़े बड़े न्यूज़ वाले व्यक्ति उसके सामने आते हैं और बड़ा सा कैमरा उसके मुंह के सामने कर देते हैं। तो वो बेचारा निकल के बाहर आए, अभी श्वास ले रहा है, जितने मीडिया वाले आते बोलते हैं आपको कैसा लग रहा है। अब मेरे जैसा होगा वही सोचे भाई जी कहीं लागणो, वो तो परेशान हो गया, मुश्किल से निकाल ना बाल लाए, ऊपर से पूछ रहा आपको कैसा लग रहा है। अब यहां पर 2 आंसर आते हैं। यदि वो व्यक्ति अपने मन से उनको निकालने के लिए गया था तो वो उसका एक अलग आइडिया होगा या उसका अलग एक आंसर होगा। यदि कोई व्यक्ति मजबूरन अंदर गया है, मजबूरी हो गई, फिर उसका एक अलग आंसर होगा। यदि आप उसकी जगह होते तो आपका, या मैं मेरी बात कर लूं, चलो मैं आपका बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा कि सर हमारे ऊपर हर बार एग्जाम्पल देते। यदि मैं मेरी बात कहूं, मैं जैसे उन 3 बच्चों को बाहर निकाल के आता तो मीडिया वाले मेरे सामने आते तो मैं देखता चारों ओर मेरे कैमरे हैं, तो मैं कुछ ऐसी बातें बोलूं जिसके कारण मेरी प्रसिद्धि बढ़े, मैं फेमस हूं। हाँ या ना?
मेरा अखबार में फोटो है, मुझे टीवी वाले वाहवाही दे, मुझे किसी रत्न से सम्मानित करे, कोई मेडल दे मुझे, हर किसी की प्रवृत्ति होती है। यदि मुझे पूछता तो मेरा एक आंसर यही जाता, या आप में से अधिकांश का आंसर यही जाता कि मेरा तो सपना था किसी को बचाना। मैं तो जन्म से सोच रहा हूं कि कब लड़के डूबे और मैं उनको बचाऊं। ये जैसे डूबे मेरा सौभाग्य था, पता नहीं मैं घर से निकला किसके दर्शन करके मैं निकला, और मेरे मन में तो ऐसा आया जैसे मैंने देखा इनको, मैं सबसे पहले कूद गया, कैसे करके इनको बाहर बचा के लाऊंगा और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और आज हकीकत में मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे गंगा नहाने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े धाम करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बच्चों को बचाया है। यही आंसर होता, हाँ या ना? लेकिन जो व्यक्ति उन 3 बच्चों को बचा के बाहर लाता है, उसका एक आंसर बहुत ही उम्दा होता है। शायद अब तक वहां पर जितने भी व्यक्ति विशेष खड़े थे उनको भी ये अंदाजा नहीं था कि ये बंदा ऐसा आंसर देगा। जैसे मीडिया वाले बोलते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, आपने इन 3 नन्हे मुन्ने बच्चों को बचाया, इन 3 बच्चों को वापस इनकी एक नई जिंदगी दिया, आपको कैसा लग रहा है? तो वो आदमी अपना उत्तर देता है कि भाई जी पहले ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया था। मतलब उसका आंसर आता है कि भाई जी पहले बताओ, भाई मैंने धक्को कह दिए, तो बचाने वाली बात भी जी मैंने बताओ धक्को कह दिए, मैंने हाथों को नहीं आमा फिर ना बताओ। तो मतलब मीडिया वाले या साइड में खड़े व्यक्ति होते वो भी आश्चर्यचकित हो जा रहे, यार क्या आंसर दे रहा है ये। और बीजी बात छोड़ो, मैंने हारे दो 2 मिनट भूखा रखा दो, पेल थे 50 आदमी हम जो लो, मैंने जगह धक्को दियो हम हो जाओ, पेल ठोकी भी था। फिर मीडिया वाले वापस उनको अपनी कवरेज अच्छी करनी, नहीं भाई जी आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है, आप इसके लिए सम्मानित होंगे, आपको कल सम्मानित किया जाएगा, और इन बच्चों को बचाए, ये तो एक पुण्य का काम है। फिर भी आपको मन में कैसे ख्याल आता है कि आप इन बच्चों को बचाएंगे? आपने जब कूदने की कोशिश की तब आपके मन में ऐसा भी आया होगा कि ये नाला चल रहा है, क्या भरोसा मैं इसके साथ बह के चला जाऊं। वो वापस बोलता है भाई जी आप जो भी हो, मैं बता दियो कि मैंने धक्को कह दियो थे वो एंजॉय लाओ। फिर वापस क्वेश्चन करने लगते, नहीं आपने बताया बहुत बढ़िया किया, ऐसे वैसे करने लगते। तो उसका आंसर एक और नया आंसर आता है, जैसे ही मुझे धक्का दिया मैं अंदर गया, भाई मुझे तो डूब के मरना है नहीं और मुझे तैरना आता है। मैं जैसे तैर के बाहर आने की कोशिश कर रहा था, इन बच्चों ने मेरी टांगे पकड़ ली। जैसे टांगे पकड़ी, मैंने टांगे हिलाने की कोशिश की, भाई इनको कौन, अब भाई मैं अकेला मुश्किल से बाहर जा रहा हूं, तीनों को कौन लेके जाएगा। मैंने मेरी टांगे ऊपर नीचे दाएं बाएं की, इन बच्चों ने पता नहीं जो फेविक्विक होता है, फेविकोल होता है, उसकी तरह मेरी टांगों से वो चिपक गई। फिर अंत में मुझे पता है यार मुझे तो बाहर जाना ही, बचना ही है, चलो इन तीनों को भी लेके जाता हूं। इस बहाने ये भी बाहर आ गए। न तो मेरा कोई सपना था किसी को बचाने का, न मेरी जिंदगी में ऐसा कोई लक्ष्य था कि कब लड़के डूबे और मैं बचा के लाऊं। इसका मतलब वो व्यक्ति हर समय एक ही लाइनअप के ऊपर रहा। मीडिया वालों ने 2-4 बार क्वेश्चन घुमा के उसके सामने रखे, लेकिन वो उसने एक ही बात कही, भाई जी मैंने धक्को कह दियो, दूसरी बात हूँ बचा इन कहानियां ऐसे लाइव। तो मतलब एक कहानी थी, पूरी हो गई, अब नया कुछ इसमें है नहीं। तो आपके मन में मुझे लगता है कि ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। आप में से अधिकांश बच्चे भविष्य में एक बड़े अधिकारी बनेंगे। सपोज यदि आप RAS IAS बनते हो तो आपके समक्ष लोग आते हैं कि कलेक्टर साहब मेरा ये काम कर दो, तो आप सीधा बोल देते हो चलो हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, वो निकल जाते हैं। लेकिन आपके सामने दिन में ऐसे हजारों आदमी आते हैं, आप किन के काम करोगे? लेकिन आपने कोई एक नया व्यक्ति मेरे जैसा आया तो आपको बोल देता है कि भाई जी मेरा ये काम करो, तो तुम बोल देते हो हाँ काको साहब बासा जिको भी लागे करें हो जाए। भाई मैं कलेक्टर के तहत आपके पास आया कि आप कलेक्टर हो, मेरा काम करते, आप बोलते हाँ हो जाएगा। लेकिन मैं घर जाता हूं, जो मेरा काम पिछले 4 साल से नहीं हो रहा तो वह 2 दिन बाद हो ही जाता है। फिर मैं वापस आपके पास चला आता हूं धन्यवाद अर्पण करने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए कि जो मेरा काम 3-4 साल से हो ही नहीं रहा था वो 2 दिन में हो गया। मैं तो आपको थैंक यू बोलने आया हूं। लेकिन आप भले कलेक्टर हो कुछ भी, फिर आप तो थैंक यू तो लोगे, हाँ भाई जी कर दिया मैंने, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि ये आदमी कब आया था, इसने क्या काम बोला था। बाई चांस, लक बाई चांस इसका काम हो गया, फिर ये थैंक यू बोलने आया। आप बाकायदा मिठाइयाँ लोगे, उसको बोलोगे हाँ चलो हो गया। मेरा तो यही रोजमर्रा का काम है, मैं हर किसी का काम निकालता रहता हूँ, मैं तो कलेक्टर हूँ अपने आप में। लेकिन वो काम किसी और के कारण हो गया मेरा, लेकिन भलाई किसने ली? उस कलेक्टर ने। तो भविष्य में आपके सामने भी ऐसी बहुत सी चीजें आएगी
अडिंग रहना, वास्तविक जो हो, यदि आपने किसी की भलाई की है, वो सामने से आके आपको थैंक यू बोल रहा है, तो आप वापस रेस्पेक्ट दे दो, चलो मेरा काम था मैंने कर दिया। यदि आपने किसी का काम किया ही नहीं, फिर भी वो बोलता है कि हाँ यार क्या भरोसा इस बंदे ने मेरी हेल्प की हो, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, फिर भी आपको थैंक यू बोलने आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आपका आंसर यही होना चाहिए उस बंदे की तरह कि भाई मुझे फेंका किसने इसके अंदर, धक्का किसने दिया। वही आपका होना चाहिए कि मैंने ये काम किया ही नहीं है, आप क्यों मुझे थैंक यू दे रहे हो। किसी और ने किया होगा, आप उसके समक्ष जाओ, उसको आप धन्यवाद अर्पण करो। छोटी सी स्टोरी थी, बहुत ही बढ़िया स्टोरी, मुझे मेरी लाइफ में एक बहुत ही बढ़िया अच्छी, मैंने 3 साल पहले कहीं से सुनी थी कहानी, अच्छी कहानी लगी और मुझे लगा कि मैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे कुछ मित्रगण हैं, उनके साथ ये साझा करूं। वैसे आज संडे है, कल से मेरी कोशिश रहेगी कल से प्रॉपरली क्लास लेने की। मेरे पास समय ऐसा है कि मैं कुछ दिनों से, पिछले 1 सप्ताह से मैं खुद बीमार हूँ। मन खूब होता है कि मैं मेरे प्यारे स्टूडेंट के समक्ष आऊँ वापस, उनकी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं की क्लासें वापस मैं शुरू करूँ। अधिकांश बच्चों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं, कुछ पर्सनली फ़ोन भी कर रहे हैं कि सर क्लासें क्यों नहीं ले रहे। तो मेरी खुद की तबीयत खराब थी, अब मैं वापस धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूँ, थोड़ा बहुत आराम भी कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कल से, कोशिश 99%, कल या परसों से 1-2 दिन में मैं वापस क्लासें शुरू करूँगा। बेस्ट ऑफ लक। अपने स्वास्थ्य का आप पूर्ण रूप से ध्यान रखें, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये चीज़ें आप अपनाते रहे। सोचे मत कि कोरोना चला गया, वो है ऐसा है ऐसा, कहीं नहीं जानी, ये बीमारियाँ महामारी है। हाँ, हालांकि इनका प्रकोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो आप बढ़िया तैयारी करो। जो 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं उनको भी बोल रहा हूँ, आप लग जाओ, अब तैयारी करना लग जाओ रेगुलरली। आप स्कूल के अलावा 4-5 घंटे पढ़ा करो। बाकी वालों को पढ़ना है, ऐसा है नहीं कि बोर्ड है नहीं फिर ना पढ़े, पढ़ो बढ़िया। फिर मिलते हैं अपन। जय हिंद, थैंक यू।